हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन ये क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, इन्हें हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इनमें समानताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दूरी और विस्थापन को हम किस टाइप से देख सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो जो 15 किलोमीटर है इसका विस्थापन है। इसका मतलब है कि विस्थापन एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे कम कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। अब आप ये ए से बी तक जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड है। आप चाहे इस टाइप से घूमकर 20 किलोमीटर में भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप 15 किलोमीटर के अंदर भी आ सकते हैं। तो इसमें आपने एक चीज देखी कि जो विस्थापन है वो या तो दूरी के बराबर होगा और यदि बराबर नहीं होता तो विस्थापन दूरी से कम ही होगा। बट विस्थापन कभी भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि विस्थापन एक मिनिमम डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो विस्थापन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या फिर इसके बिल्कुल बराबर होगा। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं विस्थापन इज लेस देन इज इक्वल टू दूरी। इसे उतार लीजिए आप लोग। उतार लिया है। नेक्स्ट टॉपिक, चाल एवं वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस टाइप से विस्थापन और दूरी अलग अलग चीजें हैं उसी टाइप से वेग व चाल भी अलग अलग चीजें हैं। तो मैं यहाँ पहले बात कर रही हूँ चाल के ऊपर। तो चाल की डेफिनेशन लिखते समय हमें ध्यान रखना है, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि चाल को टर्म के अंदर लिया गया है। तो चाल की जितनी भी क्वालिटीज होंगी वही क्वालिटीज हमने इसमें दूरी को कंपोनेंट के रूप में लिया है। तो दूरी की जितनी भी क्वालिटी होंगी वो सारी चाल के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि पहले तो इसका फॉर्मूला चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। नेक्स्ट यदि मैं देखती हूँ तो दूरी कैसी है, अदिश राशि। तो यहां पर भी होगा चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट आएगा चाल का मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है परंतु ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आएगा चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड एटसेट्रा होगा। और लास्ट में हम लिखेंगे चाल की विमा LT-1। तो ये था चाल के ऊपर टॉपिक और ये सारे इसके नोट्स।
तो आप लोग प्लीज इसको उतार लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब अपना वेग। इसके लिए हम लिखेंगे विस्थापन व समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग का फॉर्मूला होगा विस्थापन बटे समय। ये वेग का फॉर्मूला होगा। तो जो क्वालिटीज विस्थापन में है वही क्वालिटीज आ जाएंगी। वेग एक सदिश राशि है। वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। नेक्स्ट आएगा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड एक्सेट्रा होगा। वेग की विमा LT-1। तो आप देख रहे हो कि जो ये दो चीज है ये तो इसकी डिस्पैरिटीज है, मतलब कि डिससिमिलैरिटीज है, और बाकी जो दो है ये इसकी सिमिलैरिटीज है। तो आप वेग भी उतार लीजिए। अब हम हेडिंग डालेंगे तात्क्षणिक चाल। उसके बाद हेडिंग डलेगी तात्क्षणिक वेग। फिर आपको हेडिंग डालनी है औसत वेग। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए तात्क्षणिक चाल। किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर, किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को, गतिमान वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए औसत वेग। कुल विस्थापन
विस्थापन व कुल समय के अनुपात को कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। हेडिंग डाल दीजिए वेग के लिए विस्थापन समय आलेख। इसमें पहला बनेगा धनात्मक वेग का, दूसरा होगा ऋणात्मक वेग का, तीसरा होगा शून्य वेग या विराम अवस्था का। बनाइए, तीनों के नीचे जगह छोड़ देना, यदि 5-5 लाइनें छोड़ोगे तो सही रहेगा। तो देखिए पहली टी और विस्थापन को एक्स से दिखाते हैं। धनात्मक के लिए ये ऊपर जाएगा, ऋणात्मक के लिए ये इस टाइप से नीचे आएगा, और यदि मैं शून्य वेग की बात करूं तो ये बिल्कुल लीनियर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम चलेंगे ही नहीं तो विराम अवस्था ही है, इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बनाइए, यदि ग्राफ के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिजिक्स विजन 444 ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो मेरी, ठीक है, उस ब्लॉग पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की और भी वीडियोज आपको वहां मिल जाएगी। यहाँ लेसन वाइज वीडियो चली हुई है, वहाँ कंपटीशन एग्जाम की तरह तरह की वीडियो है, जो भी आपको काम में आती है उन सबकी सीरीज चल रही है, समय समय पर उन पर वीडियो डाली जाती है। हो गया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डाल दीजिए त्वरण। एक्सीलरेशन कि त्वरण होता क्या है। दूरी और विस्थापन जो हमने पढ़ा था, उसके बाद वेग और चाल पढ़ा था, जो कि हमारी दूरी और चाल पर ही डिपेंड था। तो अब जो हम त्वरण पढ़ रहे हैं ये वेग पर डिपेंड है। इसकी डेफिनेशन होगी एकांक समय में वेग के मान में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। त्वरण बराबर होगा वेग बटे समय। वेग की क्वालिटीज ही इसमें आएंगी। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। थर्ड आएगा
त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की विमा LT-2 होती है। उतार लीजिए इस टॉपिक को। उतार लिया त्वरण के लिए। हेडिंग डाल दीजिए औसत त्वरण। वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन वह परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण एक निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। हेडिंग डलेगी त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ। तो वही पॉजिटिव ए, नेगेटिव ए, या फिर एक ऐसा हो 0। ग्राफ का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा। बस ध्यान रखना कि हम वेग समय ग्राफ कर रहे हैं। तीनों ग्राफ इस टाइप से आएंगे इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। बना लीजिए। जिस टाइप से त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ बनते हैं उसी टाइप से त्वरण के लिए स्थिति समय ग्राफ भी बनते हैं। पॉजिटिव ए, नेगेटिव ए, या फिर ए क्या हो 0 हो। स्थिति समय के लिए यहां पर स्थिति आ जाती है x। ग्राफ देखिए, पॉजिटिव के लिए इस टाइप से बनेगा, नेगेटिव के लिए इस टाइप से, और नियत के लिए इस टाइप से बनेगा। तो इनको आप बनाइए।